हेलो गाइस, तो चलिए जेई इलेक्ट्रिकल नीति एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा जो कि गेट का एक अच्छा खासा वेटेज है। गेट एग्जाम में इसका वेटेज हमेशा हमेशा 3 से 4 मार्क्स या 4 से 5 मार्क्स हमेशा पूछा जाता है। 2025 में भी इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। मैथ में अगर बात करें तो लीनियर अलजेब्रा जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन से हमेशा हर साल फिक्स है 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी टाइप के गेट के एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से करेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी लर्न करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स 5x7 मैट्रिक्स हैज़ ऑल एंट्रीज इक्वल्स टू -1, यानी कि ऑल एंट्रीज जो है -1 दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है जिसका ऑल एंट्रीज -1 है और वो मैट्रिक्स क्या है, 5x7। 5x7 का 7 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में कह रहा है कि इसका रैंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए मान लेते हैं ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ऑल एंट्रीज 5x7 है ना, तो 5 रो और 7 कॉलम। तो -1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा, कॉलम 7 कॉलम और रो 5, 2 3 4 5, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 रो और 7 कॉलम। तो सब का ऑल इंट्रीज -1 ही है। क्या है, ऑल इंट्रीज -1 है। तो इस टाइप से ए मैट्रिक्स हो गया आपका जिसका सभी इंट्रीज -1 है। वो मैट्रिक्स क्या है, 5x7 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का कह रहा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं हम लोग क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रैंक को ये रो से डिनोट किया जाता है, यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो, इंडिपेंडेंट रो या फिर क्या होता है, कॉलम। इंडिपेंडेंट रो और कॉलम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रैंक। तो मतलब वह कॉलम जो किसी और पे डिपेंड नहीं हो। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका R1 हो गया। R1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, R1 को एज इट इज़ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, R1 को एज इट इज़ रखेंगे, एज एज इट इज़, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और R2 को क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा R2। R2 को क्या करेंगे, R2 को करेंगे R2 माइनस R1 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 करेंगे तो ऑल इंट्रीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा R2 रो का। अब R3 की बात करेंगे तो R3 में ऑपरेशन करेंगे तो R3 माइनस R1 सब में वही करेंगे। तो सब का ये क्या हो जाएगा, इंट्रीज 0 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, R4 का क्या हो जाएगा, R4 माइनस R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। R5 की भी बात करेंगे तो R5 भी हो जाएगा R5 माइनस R1। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि सब देखिए ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये रो भी 0 हो रहा है, ये रो भी 0 हो रहा है। तो ये सब भी रो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0। अब बच क्या रहा है, सिर्फ R1 बच रहा है। क्या है, सिर्फ R1 जो है हमारा वो बच रहा है। मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो बराबर क्या हो जाएगा मतलब आपका हो जाएगा नंबर ऑफ, तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो रैंक भी इसका 1 ही हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा और आंसर 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 किस में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें हम लोग रैंक का कॉन्सेप्ट हमने लर्न किया। या फिर इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो देखिए 0 0 है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, R5 किसी पे डिपेंड नहीं है क्योंकि सबका इसका इंट्रीज 0 0 0 हो गया। यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन किया है, रो ऑपरेशन किया है। बाकी सिर्फ R1 ही है जो -1 करके, यानी कि इसका बचा हुआ है। तो 1 ही है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो, इसलिए 1 रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा रैंक का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू निकालना है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट, अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से चलेंगे तो वैल्यू निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस लेमडा, एक ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, ये डायरेक्ट हम इक्वेशन निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो हम क्या करेंगे शॉर्टकट में निकालेंगे, शॉर्टकट में निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, अगर 2/2, अगर क्या ये 2/2 मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, तो ये क्या जो लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस TRACE ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा बराबर 0। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, किसका होता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया आपका। अगर 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स का होगा, 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स रहेगा तो उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो होता है जितने भी क्या है डायगोनल एलिमेंट है उसको सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ क्या हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ट्रेस हो गया। और डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे ये करेंगे, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब ट्रेस इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा 1 प्लस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू लेमडा और प्लस डिटर्मिनेंट क्या है 0 है बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा देखिए कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लेमडा कॉमन आ जाएगा तो लेमडा माइनस ए हो जाएगा -1 माइनस ए बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से निकालेंगे, क्या लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक लेमडा का वैल्यू ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 और एक इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो एक हो जाएगा 0 और दूसरा लेमडा 1 हो जाएगा 0 और लेमडा 2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लेमडा -1 माइनस ए बराबर 0। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए हो जाएगा। ये आपका देखिए यानी कि आइगन वैल्यूज आपका क्या हो गया, आइगन वैल्यूज क्या हो गया आपका, एक हो गया 0, एक हो गया 1 प्लस ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये ऑप्शन किसमें है, एक 0 तो सामने है प्लस ए ऑप्शन ए में है, क्या ऑप्शन ए में, तो ये ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देखें कि आइगन वैल्यू जब भी 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स का दिया हुआ रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पहले निकालेंगे। इसमें भी 2 ऑप्शन है आपका, एक हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में बनाना है सॉल्व करना है तो हम लोग ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उससे नहीं चल के शॉर्टकट अपना, शॉर्टकट हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, यानी कि लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इनटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस में क्या हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट का सम और डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर 2/2 क्रॉस का है तो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा का वैल्यू आया वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इसमें कहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिमिलर इफ इट इज, इसमें क्या कैलकुलेट करना है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका जो है डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा उसको बोलूंगा, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को
क्या बोलेंगे, सिंगुलर। इसका इस क्वेश्चन में सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन और इसमें क्या होगा, इसमें नंबर इस बारे में सॉल्यूशन के बारे में इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रैंक ऑफ क्या निकालना, रैंक ऑफ
बताइए कीजिए और आंसर को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे तो हो जाएगा लेमडा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू लेमडा प्लस समेशन ऑफ क्या हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, यही हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वो कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए जो ये आपका डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है -6 है। तो यहाँ पे आपको समेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट निकालना है। तो पहले तो 0 का निकालेंगे। तो अगर 0 का निकालें तो ये रो और ये रो 0 हो गया, तो आपका बचा। अगर हम क्या करेंगे, ये इसका निकालते हैं तो ये 0 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × -6 तो 0, और इसका क्या हो जाएगा माइनस प्लस 11 हो जाएगा, और फिर प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इस 0 का निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस 0 का निकालेंगे, ये 0 का, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये भी देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 हो जाएगा। और प्लस इसका भी निकालेंगे। अब निकालेंगे -6 का, ये तो क्या हो जाएगा 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 11। और क्या हो जाएगा ट्रेस मैट्रिक्स, ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा आपका 0 + 0 -6, तो क्या हो जाएगा -6। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये -1 हो जाएगा। -1 इंटू आपका क्या हो जाएगा 0 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये -1 इंटू हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा, ये कटेगा, तो आपका हो जाएगा 0 1, ये 0 ये 1, फिर -6 -6 -6 -6।
तो क्या आ जाएगा -1 इंटू -6 बराबर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 हो गया, ये करेंगे तो +1 +6, तो यहाँ पे -6 डिटर्मिनेंट -6 आ जाएगा। अब देखिए ये जो है, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो लिखे थे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। क्या होता है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, और ये प्लस ये माइनस, तो ये आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा क्यूब कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा लेमडा क्यूब और माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 6, तो माइनस माइनस +6 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल समेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 लेमडा, यहाँ पे हो जाएगा 11 लेमडा और माइनस डिटर्मिनेंट निकालना, तो डिटर्मिनेंट -6 आ रहा है, -6 बराबर 0, तो आपका इक्वेशन निकल के आ गया लेमडा क्यूब +6 लेमडा स्क्वायर +11 लेमडा +6 बराबर 0। ये देखिए कितना आसानी से हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लिए। क्या निकालें, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लिए। अब इसमें जो है आइगन वैल्यू निकालने के लिए लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अगर मान लें कि लेमडा का वैल्यू, लेमडा 1 का वैल्यू -1 है, क्या है, लेमडा 1 का वैल्यू क्या है -1 है, तो अब तो इसमें हम क्या करेंगे, तो लेमडा -1 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे इसमें लेमडा -1, यानी लेमडा -1 से इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली, लेमडा -1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तब अब इसको लेमडा -1 से डिवाइड करेंगे किस में, लेमडा क्यूब +6 लेमडा स्क्वायर +11 लेमडा +6 बड़ा, इसको डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे लेमडा क्यू है ना, हमको लेमडा क्यू लाना है यहाँ पे, तो लेमडा क्यू लाने के लिए लेमडा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो लेमडा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लेमडा, क्या हो जाएगा माइनस लेमडा, सॉरी लेमडा क्यू माइनस लेमडा स्क्वायर। तो देखिए अब इसको यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे आपको बचेगा 6 + 1 7 लेमडा स्क्वायर, 7 लेमडा स्क्वायर +11 लेमडा +6। फिर अब इसमें क्या करेंगे, लेमडा स्क्वायर यहाँ पे लाना 7 लेमडा स्क्वायर, तो 7 लेमडा से क्या करेंगे, 7 लेमडा से लेमडा -1, सॉरी लेमडा -1 लिए तो इसका वैल्यू +1 आएगा, क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे +1 रहेगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 लेमडा स्क्वायर +11 लेमडा +6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 5 लेमडा से डिवाइड करेंगे तो 5 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 लेमडा स्क्वायर। फिर इसी तरीके से करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा +6, यानी कि ये हो गया आपका इक्वेशन एक आएगा आपका आइगन वैल्यू -1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -2 और -3 आ जाएगा, यानी आपका आइगन वैल्यू आ जाएगा -1 -2 -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लेमडा 2 लेमडा 3 का वैल्यू आ जाएगा -2 -3। तो इसी तरीके से हम लोग आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए ये IIT कानपुर का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एस इज, इसमें से इन्वर्स क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगर मान लेते एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यही करते हैं। ये आपका हो गया जनरली फॉर्मूला किसका, इन्वर्स मैट्रिक्स का। लेकिन हमको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, तो फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो इसमें क्या करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 जिसका आ गया, यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि इसका क्या होगा, इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम इस चारों ऑप्शन से देखेंगे किसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। ठीक है, क्या देखेंगे, किसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो 0 आने के लिए हम लोग इस सबका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जिसका डिटर्मिनेंट आ गया तो वो तो उसका क्या आ जाएगा, निकलेगा। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया उसका इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकलेगा। तो देखिए इसमें, देखिए इसमें अगर निकालते हैं तो ये तो वैल्यू 0 आ जाएगा, ये फिर 0, ये इसका वैल्यू निकालेंगे, ये इसका भी, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट देखिए अगर निकाल दिए तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। तो ये दोनों दो रो इसमें सेम आ जाएगा। तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। अब इसका देखिए, इसका भी 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों को प्लस प्लस प्लस, एक रो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक रो 0 आ जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। तो ये हम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है ऑप्शन से सबका। ये देखिए ए का भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका इन्वर्स निकल जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इन्वर्स की बात करेंगे तो एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट जो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। देखिए ट्रांसपोज ऑफ क्या बोले थे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, कोफैक्टर का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो वही हम हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मान लीजिए कि इसका कोफैक्टर निकालना है, ये 1 का निकालना है। तो ये 1 का कोफैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू क्या हो जाएगा 0 0 1 1। तो इसका कोफैक्टर 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके निकालना है। तो यही सिंपल है कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देंगे, निकल जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन से हमको करना है कि इन्वर्स किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, तो वही डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जिसका 0 आ गया उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, जिसका आ रहा है तो उसका निकलेगा इन्वर्स। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए set of linear equation is represented by the matrix ax बराबर p, necessary condition for the existence of solution for this system। कोई भी देखिए ax बराबर b दिया हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि तो उसका क्या है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन में क्या है, a must be invertible और b must be linearly dependent of column a। तो देखिए कॉलम बी जो है कॉलम ए पे डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये वेक्टर दिया हुआ है, इस आइगन वेक्टर ऑफ ये आपका आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानेंगे। आइगन वैल्यू क्या होता है और आइगन वेक्टर क्या होता है, तो वो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन याद रखेंगे, क्या लैम्डा ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। बस इतना से आपका पूरा आइगन वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स करेंगे। ठीक है, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स करेंगे। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है एक्स भी आपका दिया हुआ है। अब लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो करेंगे एक्स, देखिए ये का वैल्यू आपका है -2 -2 +2 -3, ये है 2 1 -6, -1 -2 0 2 इंटू क्या एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 1 2 -1 1 2 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रो इसका कॉलम
इसका और इसका कॉलम तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 तो -2, और फिर 2 इंटू 2 -3 इंटू -1 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका कॉलम 2 इंटू 1 तो 2, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 और -6 इंटू -1 प्लस 6, और इसका करेंगे तो -1 इंटू 1 तो -1, -2 इंटू 2 तो -1 और 0 तो प्लस 0, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या आ जाएगा आपका, सबको ऐड करेंगे, ठीक है, ये प्लस 4 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 10 और इसके लिए -5 -5, ठीक है। अब देखिए इसमें से 5 को हम ले सकते हैं, इसको ले लेंगे -1, ये जो है आपका हो जाएगा। इस इक्वेशन को दिया हुआ है उसके लिए ऑप्शन सी कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन बना पाएंगे सबका क्या होगा, वैल्यूज निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालना है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन और आइगन वैल्यूज की लेता है मल्टीप्लाई करने में कितना मिलेगा, 1 दिया हुआ है, the inverse of is इसका क्या होता है, -2 1/3 इसमें इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्या हो जाएगा,
So go away. One is the option. Switches where it comes up. Question the option now. Which of the police? Yes.
which one of the lines solve करेंगे क्या लेमडा 1 बराबर लिख सकते हैं -35 अपॉन लेमडा 2। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे लेमडा 1 का वैल्यू, तो लेमडा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर -2 है, तो लेमडा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 माइनस लेमडा 1। तो यहाँ पे देखिए -2 और माइनस माइनस प्लस 35 अपॉन लेमडा 1 का वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है लेमडा 1 का वैल्यू, ठीक। तो -35 अपॉन लेमडा 2, ठीक। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लेमडा 2 बराबर हो जाएगा -2 लेमडा 2 प्लस 35 अपॉन लेमडा 2। तो इसको करेंगे तो ये आपका सॉल्व आउट करेंगे तो आपको लेमडा 1 बराबर आ जाएगा, लेमडा 1 बराबर आ जाएगा आपका कितना 5, और लेमडा 2 बराबर आ जाएगा आपका, लेमडा 2 बराबर आ जाएगा -7। तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आइगन वैल्यूज ऑफ पी का क्या करना है, आइगन वैल्यूज निकालना है, सॉरी आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या क्या देखे थे, सबसे पहले क्या देखे थे, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स। आपको पी का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है कि तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इस इक्वेशन से चलेंगे, इस इक्वेशन से चलेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन से चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 2 2 0 0 3 ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका x1 x2 x3 हो जाएगा बराबर लेमडा एक्स। लेमडा का वैल्यू यहाँ पे देखिए, लेमडा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा,
ठीक है। लेमडा का वैल्यू कुछ भी यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। मान के चलिए अगर 3 ले लिए लेमडा का वैल्यू तो हो जाएगा आपका x1 x2 x3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए ये इक्वेशन से आ जाएगा आपका x1 प्लस x2 बराबर क्या आ जाएगा 3x1, क्या आ जाएगा 3x1, ये इक्वेशन 1। अब उसी तरीके से इसको करेंगे, ये तो 0 है तो हो जाएगा आपका 2x2 प्लस 2x3 बराबर क्या हो जाएगा 3x2, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 3 निकालेंगे तो 3x3 बराबर हो जाएगा 3x3, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, इक्वेशन 3 है। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे x1 बराबर क्या कर लेंगे, x1 बराबर k रख लेंगे। तो x1 बराबर देखिए यहाँ पे k रखेंगे, यहाँ पे x1 बराबर k रखेंगे तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 2k और x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x3 का वैल्यू, अब इसमें x1 इक्वेशन 2 में x1 और x2 का वैल्यू रखेंगे तो x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, x3 का वैल्यू क्या आ जाएगा k आ जाएगा k। अब k बराबर पुट कर देंगे 1 तो आपका हो जाएगा आइगन वेक्टर्स क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ 1 2 1 का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है, 4 नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 4 है, x1 है x2 है x3 है x4 है। ठीक है। 4x4 क्या हो जाएगा मैट्रिक्स, 4x4 क्रॉस का मैट्रिक्स का हो जाएगा ऑर्डर इसका। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए इसमें क्या करा है कि ओनली द ट्राइबल नॉन ट्राइबल। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन कितना एग्जिस्ट करेगा, 4x4 क्रॉस का है तो इसका हो जाएगा सबसे पहले 1 2 1 4 और इसका हो जाएगा 3 6 3 12 और 4x4 है ना तो 4x4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो ये कितना है, ये 2 है, ये 6 है, ये 0 0 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 है। अब इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर 3 से 3 कॉमन ले लिए तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4। तो देखिए ये भी बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, ये आपका R2 माइनस R1 कर देंगे, माइनस R1 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, रैंक इसका कितना आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लेस देन 4। इसमें नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है। तो इसमें क्या होता था, इस कंडीशन में क्या होता था, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता था। यूनिक सॉल्यूशन मतलब 1 सॉल्यूशन ही आएगा। अब देखिए ट्राइबल नॉन ट्राइबल किसको बोलते हैं, जिसका भी डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिसका भी डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो उसको बोलेंगे नॉन ट्राइबल। और जिसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल 0 आया उसको बोलते हैं ट्राइबल। तो इसमें देखिए नॉन ट्राइबल, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉन ट्राइबल, इसमें हो जाएगा नॉन ट्राइबल यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए कौन सा ए यूनिक नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, ए के पावर क्यू निकालना है। ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें हम शॉर्टकट से अगर हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे, शॉर्टकट से बनाएंगे तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे। कैसे बताए थे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर 0 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ट्रेस इसका क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 लैम्डा, अब प्लस डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, देखिए डिटर्मिनेंट हो जाएगा प्लस 6।
प्लस 6 बराबर 0। अब अकेले हैमिल्टन थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i बराबर 0। ठीक, अब देखिए हम लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, हमारा लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, लेमडा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो -2 और -3 आएगा। देखिए यहाँ पे हम लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू, तो यहाँ पे -2 -3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, देखिए इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो या तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक आता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -b यानी -5 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac, तो 6 चौक 24 अपॉन 2 इंटू ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 प्लस -1 अपॉन 2। तो एक बार करेंगे तो आपका एक बार वैल्यू आ जाएगा, तो -4 अपॉन 2, तो यानी आ जाएगा -2, आई हो जाएगा -6 अपॉन 2, तो -3। लेमडा का वैल्यू आपका आ गया -2 -3। ठीक है, अब अगर लेमडा का वैल्यू कोई भी एक ले लेते, मान लेते -2 ले लें, तो हमको निकालना a के पावर q, तो हो जाएगा -2 के पावर q बराबर -8। अब देखिए -8 किस इक्वेशन में आ रहा है, अगर -2 पुट कर रहे हैं तो ऑप्शन ए से चलते हैं। तो देखिए 19 दूना 38 माइनस किसमें आ रहा है, अगर देखिए इक्वेशन बी में पुट करते हैं, ऑप्शन बी में अगर लेते हैं, क्या है 19a प्लस 30i, ए का वैल्यू -2 लेना, तो -38 और प्लस 30 बराबर -8, यानी आ रहा है, ये देखिए ये दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक, देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, कितना सॉल्यूशन होगा, इसका कितना सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 2x1 माइनस 2x2 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 बराबर 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखिए x का वैल्यू क्या करेंगे, x1 का वैल्यू k लेंगे, पुट करेंगे, x1 का वैल्यू k अगर पुट किए तो यहाँ पे x2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, x2 का वैल्यू भी k हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या है, लेस देन क्या, नंबर ऑफ लेस देन 2 है, क्या है, लेस देन 2 है, जो कि क्या है, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से कम है। के का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिक सॉल्यूशन किसमें, ओनली 1 सॉल्यूशन, तो यानी कि बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए ए मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज दिया हुआ है, λ1 बराबर -1 एंड -2 दिया हुआ है, कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स भी इसका दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, मैट्रिक्स का निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेमडा का वैल्यू -1 पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेमडा का वैल्यू क्या करेंगे, -1 लेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, ax1 बराबर लेमडा x1 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स मान लेते हैं आपका ए है, a1 है, a2 है, ये b1 है, b2 है। ठीक, और x1 का वैल्यू क्या आपका दिया हुआ है, 1 और -1 दिया हुआ है। ठीक, इसमें लेमडा का वैल्यू क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, -1 इंटू आपका 1 -1 है। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 में ले लेंगे आपका, क्या, x2 का वैल्यू, एक और इक्वेशन बनाएंगे, ax2 बराबर लेमडा x2। एक बार अब लेंगे λ2 बराबर -2 ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
पे क्या हो जाएगा A1 इंटू 1 इंटू इक्वेशन हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसमें प्लस कितना दिया है -1 -1 -2, अब फिर लैम्डा का वैल्यू कितना है -2 इंटू 1 -2। ठीक है, अब इसका इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ये मैट्रिक्स आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा मैट्रिक्स 0 1, क्या आ जाएगा 0 1 -2 -2 0 1 -2 -3। ये आपका आंसर यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1 2 को तो आपका वैल्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इसमें कह रहा है कि R1 है, ये क्या है R2 का हम क्या कर सकते हैं, आपका क्या हो गया 1 क्या है सॉल्यूशन